दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप बिना कोल्ड पायरो मशीन के भी कोल्ड पायरोस चला सकते हैं वेडिंग एंट्री इवेंट पर। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस पर हर एक बारीक से बारीक चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से कोल्ड पायरोस चलाएंगे, वो भी बिना मशीन के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इवेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल B3 इवेंट पर। हाँ दोस्तों, तो अगर आपने मेरे B3 इवेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर बहुत सारे डले हुए हैं कि आप कोल्ड पायरो मशीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, नाइग्रा फॉल कैसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में इस पे जानकारी है, ड्राई आइस, मटके, फॉग मशीन, सभी चीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम अपना वीडियो बनाते हैं कि बिना कोल्ड पायरो मशीन के हम वेडिंग एंट्री कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये जो चादर बिछा हुआ है ये हमारा रेड कारपेट है जहाँ से दूल्हा दुल्हन एंट्री करेंगे, और ये हमारे कोल्ड पायरोज इसके जस्ट आजू बाजू लगे हुए हैं। और जो चेयर दिख रही है उसको हम मान लेते हैं कि हमारा स्टेज है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन जयमाला करते हैं। तो हम जो वायरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये पहला कोल्ड पायरो है, इसकी वायरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे और एंड तक लेकर जाएंगे, और इसकी वायरिंग इस वायर से करेंगे और वो शेरे के एंड तक लेकर जाएंगे। तो चलिए मैं वायरिंग करके आपको दिखाता हूं कि इसकी हमें वायरिंग कैसी करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कोल्ड पायरो को इस स्टैंड के ऊपर रखना है ऐसे, देन उसके बाद आपको इसकी वायरिंग करनी है। इसकी वायरिंग एक कोने से स्टार्ट होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वायर एक कोल्ड पायर के वायर पे और दूसरा वायर भी दूसरे कोल्ड पायर के वायर पे आपको लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से आप वायरिंग कर दें, फिर उन दोनों के बीच में एक किठान बांध दें ताकि ये एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। देन इसके बाद अपन इस पे टेपिंग कर देंगे। सबसे पहले अपन कनेक्शन कर देते हैं सभी कोल्ड पायरोस के। जैसे आप आगे बढ़ेंगे दूसरे कोल्ड पायरो का कनेक्शन करने के लिए, तो इस तरीके से आपको फिर वायरिंग छीलनी है। रेड वायर को आप इस तरीके से छीलें, अगर वो यहाँ से टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस पे नोट बांधें और फिर ये दूसरे में वायर, दूसरा जैसे कि ब्लैक है, ब्लैक में आप करें इस तरीके से, आप थोड़ा सा दूरी बनाकर करें। फिर इसका कनेक्शन करेंगे हम इस पे, एक का इस पे और दूसरे का इस पे। देखिए दोस्तों कि सभी में वायरिंग हो चुकी है। ये इसी तरीके से हमने सभी की वायरिंग कर दी है ना। अब हम इस पर टेप लगाएंगे। टेप लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वायर उससे एक साथ जुड़े भी रहते हैं एक दूसरे से, और ये वायर इससे कनेक्ट नहीं होगा ताकि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से आप एक एक टेप लगा दें। ये दोस्तों इसी तरीके से आपको सभी में टेप लगाना है, जितने भी कोल्ड पायरोज आप लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी हालांकि हमने सिर्फ 8 कोल्ड पायरोज लगाए हैं। आप इस पे चाहें तो एक साइड 5 करके 10 या 6 करके 12 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेपिंग हो जाने के बाद आप चाहें तो इस पर भी टेप लगा सकते हैं ताकि ये किसी भी गेस्ट के पैरों से हिले डुले ना। ये इस तरीके से आप टेप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसी तरीके से आप पूरी टेपिंग दोनों साइड कर दें सेफ्टी के लिए। इस तरीके से आप सभी में टेप कर दें। इससे आपकी तारों की सेफ्टी बनी रहेगी, इधर उधर नहीं होंगे। तो ये वायरिंग हो गई है, टेपिंग हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इनको चलाएंगे कैसे।
तो दोस्तों दूल्हा दुल्हन यहां से जाएंगे स्टेज के लिए, वो स्टेज है जैसा कि हमने माना है। यहां से जब दूल्हा दुल्हन जाते हैं तो ये कोल पायरोज यहां पर रहेंगे। आप चाहें तो दूल्हा दुल्हन जब सेंटर पे पहुंच जाए तब आप कोल पायरो चलाएं, या फिर दूल्हा दुल्हन जब यहां रहते हैं इस सेंटर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर, वहां से ही आप चला दें। तो 35 सेकंड 30 सेकंड रहते हैं आपके पास कि यहां से वो स्टेज तक जाएंगे और जब तक आपके कोल पायरोस चलते रहेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हमको चलाना कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब चलते हैं उस साइड। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे दूल्हा दुल्हन उस साइड से आ रहे हैं। तो अब ये हमको वायरिंग इस तरीके से छील लेनी है दोनों साइड की, क्योंकि हमने दोनों का कनेक्शन अलग अलग किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमको इसको चलाना कैसे है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि हमको कोल पायरोस चलाने के लिए या तो कोल पायरो मशीन की जरूरत होती है, और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप बैटरी से भी कनेक्शन को ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों वायर को आप जैसे ही इन दोनों पॉइंट पे लगाते हैं एक साथ, तो ये कोल पायरोस चलने लगेंगे। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये तो एक साइड का है, दूसरे साइड के लिए क्या करेंगे, तो दूसरे साइड के लिए भी हमको दूसरी बैटरी की जरूरत होगी। अगर आप चाहें तो दोनों साइड अलग अलग लड़कों को खड़े करके आप ब्लास्ट कर सकते हैं एक ही टाइमिंग पर, या फिर आप चाहें तो इसका सेंटर पॉइंट वायरिंग का एक यहां करें और दूसरे को भी यहां पर रखें, और सेंटर पे ये दोनों बैटरी को रख के भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहां करना थोड़ा सा जायज नहीं होता, क्योंकि यहां पर हमारे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर होते हैं। तो दोस्तों सही तरीका यही होगा कि आप एक साइड और दूसरे वायर को दूसरे साइड से ही ब्लास्ट करें। तो जैसे ही आप इन दोनों की वायरिंग को टच करते हैं बैटरी पर, तो कोल पायरो चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं डालकर कि ये कोल पायरोस जलने के बाद किस तरीके से दिखते हैं गैलरी पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके के आपको और भी वीडियोस में आपको दिखा सकूं और समझा सकूं कि आप इवेंट के प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।